और अगर उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध होगा। या तो इच्छा पूरी होगी या तो पूरी नहीं होगी। एक में से तो 2 में से एक तो ज़रूर होगा। इसलिए दोनों स्थिति में ही हमें भौतिक इच्छाओं के कारण हमें दुःख मिलेगा ही मिलेगा। कोई कहे कि ठीक है हम इच्छा नहीं करेंगे, शून्य हो जाएँगे, तो ये असंभव है। क्योंकि गीता में भगवान ने बताया है कि जब तक परम आनंद नहीं मिल जाता, मन इच्छाएँ करता रहेगा। कुछ न कुछ करता रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। न तु कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। तो इसीलिए मनुष्य हमेशा दुखी है। एक और बात संसार के सुखों के बारे में, तो एक बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं भ्रम है, भ्रांति है, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या समझता है कि जितना मेरे पास है, उतने से सुख नहीं मिल सकता। जितना भी है, जो भी मेरे पास है, उतने से सुख नहीं मिलेगा। लखपति सोचता है कि करोड़ हो जाए, करोड़ सोचता है कि अरब हो जाए, अरब सोचता है कि खरब हो जाए, खरब सोचेगा मैं नंबर 1 हो जाऊँ। जैसे मनुष्य जब गरीब होता है, तो उसको गाड़ियाँ देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी कोई गाड़ी हो, चमकदार बड़ी गाड़ी हो। मैं तो बस एक साइकिल चलाता हूँ। और मान लीजिए वो व्यक्ति किसी कारण से शहर पहुँच जाए और उसका दोस्त जो ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग सिखा दे और उसको वैसी ही बड़ी गाड़ी चलाने का मौका मिले, तो एक आध दिन तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर वो यही कहेगा कि अरे साहब पगार इतनी देते हैं और 6 घंटा कह के 10 घंटा गाड़ी चलवाते हैं। यानी जिस चीज़ को सोचता था कि एक बार बैठने को मिल जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, वही ज़्यादा बैठना पड़ रहा है तो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। वो आनंद कहाँ गया उसका, वो सुख कहाँ गया, जिसके बारे में वो सोचता था। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से पहले उसकी आशा होती है, उस आशा में एक सुख मिलता है। और यही माया का कार्य है कि जब तक विवाह नहीं हो जाता, विवाह के बारे में तरह-तरह के सपने देखता है, ऐसे आनंदित होऊँगा, ऐसे आनंदित होऊँगा। लेकिन विवाह होने के बाद वो सत्य प्रकट हो जाता है और उस उनके बीच बीच से वह सुख खत्म हो जाता है। ऐसे ही संतान के प्रति होता है, नौकरी के प्रति होता है। ऐसा लगता है कि अच्छे पदार्थ मिलेंगे, तो अच्छी क्वालिटी का सुख मिलेगा। अरे! एक भिखारी को अपने बच्चे से जो सुख मिलता है, जो दिखने में अच्छा भी नहीं है, लेकिन उसको गले लगा के उसकी माँ को जो सुख मिलता है, वही सुख बड़े से बड़े धनवान, रूपवान या रानी को अपने बेटे को लगा के मिलता है। वही सुख, आनंद वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन दिखने में बहुत अंतर होता है। गाय को हरी-हरी घास खाने में जो आनंद मिलता है, वही एक अमीर आदमी को 56 प्रकार के व्यंजनों में मिलेगा। देखने में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन आनंद में कोई फ़र्क नहीं। जैसे मान लो, आप लोग कभी कोई मेले में जाते हो या बुक फेयर में जाते हो या किसी प्रदर्शनी, एग्ज़िबिशन में जाते हो, तो पहली बार देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी बार आप वहाँ जाते नहीं हो, कि वो बुक फेयर में तो हम गए थे, वो प्रदर्शनी तो हमने देखी है, वो फ़िल्म हमने देखी है। दूसरी बार में वो अच्छी नहीं लगती, अरे भाई कितनी बार देखें? देख तो लिया, सुख खत्म। पहली बार कोई नव्य नवेली कोई दुल्हन आई, तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कि अरे दुल्हन का मुँह दिखाई हो, उसका चेहरा देखा जाए। लेकिन देखने के बाद लोग उसमें गलतियाँ निकालते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो वस्तु की प्राप्ति के पहले एक आशा रहती है, प्राप्ति के बाद
वह उतना सुख नहीं देती। जो आनंद एक अफ़सर को गाड़ी में आ रहा है, उस उसका ही आनंद एक चपरासी को उसकी साइकिल में आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको ये बताओगे, वो मानेगा ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो आप? बड़ी मुश्किल से साइकिल खरीदी और साइकिल का आनंद और गाड़ी का आनंद क्या एक है? इसमें इतना समय लगता है वो तो। मालिक से पूछो, जब वो बड़ी लंबी यात्रा के बाद आता है, कहेगा अरे बाप रे! बैठे-बैठे परेशान हो गए। चपरासी कहेगा अरे साइकिल चला के थक गए। उसे कोई बताए कि भाई जैसे तुम साइकिल चला के परेशान हो, वैसे ही तुम्हारे बॉस अपनी गाड़ी में बैठ के परेशान है। वो कहेगा अरे, अरे! मज़ाक करने को हम ही मिले थे क्या? उसको अगर ये समझ में आ जाए कि जिस क्लास में, जिस स्टेटस में कुछ दिन रह लेता है, उस स्टेटस में फिर और सुख नहीं मिलता। और अगर उसको ये बात समझ में आ जाए, तो फिर वो अपना स्टेटस बदलने की दौड़ में दौड़ ही छोड़ दे। हर व्यक्ति अपने को हाई स्टेटस में ले जाना चाहता है, हाई स्टेटस एरिया में रहना चाहता है, हाई स्टेटस लोगों से दोस्ती रखना चाहता है। तो अगर वो इस तरह की इसको ये बात समझ में आ जाए कि काहे मैं फ़िल्म स्टार बनूँ या अभिनेता, नेता बनूँ या करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊँ, लेकिन मेरी जो शांति है, जो सुख है, वो नहीं होगा। क्योंकि शांति मिलती है जब सांसारिक कामनाएँ खत्म होती हैं। सांसारिक इच्छा नहीं होना ही दुःख से बचना है। सुख का तो एक नाटक चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, सुख को समझाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी का राजा हो, हालाँकि संभव नहीं क्योंकि 170 से तो ज़्यादा देश हैं, लेकिन मान लो कोई एक ही राजा हो और वो युवा हो, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो, बुद्धिमान हो, पूरी प्रजा उसके अनुकूल हो, हर प्रकार की संपत्ति उसके पास हो, उसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और वो राजा भी हो। तो ऐसे व्यक्ति को मानव मतलब इंसानों की दुनिया में सबसे सुखी माना गया है। लेकिन वेद कहते हैं कि ऐसे 100-100 राजाओं के सुख, ऐसे 100 राजा तो पृथ्वी पे तो एक ही हो सकता है। पर उसके सुख को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ऐसा सुख एक मानव गंधर्व को मिलता है जो एक ऊपर के प्लैनेट में रहता है। ते ये शताम मनुष्याम आनंदा स एको मनुष्य गंधर्व व आनंदः। और ऐसे 100 मानव गंधर्व को अगर मिला दिया जाए, तो उसका सुख एक देव गंधर्व को मिलता है। और ऐसे 100 देव गंधर्व का सुख मिला दिया जाए, ते ये शताम देव गंधर्वाणाम आनंदा सा एक पितृणाम चिरलोकाम नामानंदा। तो ऐसे सैकड़ों देव गंधर्वों का सुख मिलके एक पितृलोक के देवता को ऐसा सुख मिलता है। ऐसे 100 पितृलोक के देवताओं का जो सुख है, वो एक अजानज देव को मिलता है। ऐसे सैकड़ों अजानज देव के सुख को मिलाते हैं, तो एक कर्म देव के सुख के बराबर होता है। ते ये शताम कर्म देवानाम आनंद सा एको देवानाम आनंद। ते ये शताम देवानाम आनंद स एक इंद्रस्य आनंद। ते ये शताम इंद्रस्य आनंद स एको बृहस्पतिरो आनंद। सैकड़ों कर्म के देवताओं का आनंद मिलाते हैं तो एक देव के आनंद, और ऐसे सैकड़ों देव के आनंद मिलाते तो एक इंद्र का आनंद, और ऐसे सैकड़ों इंद्र के आनंद को मिलाते तो एक बृहस्पति के आनंद। ते ये शताम बृहस्पतिरा आनंदा सा एक प्रजापतिर आनंदा। ते ये शताम प्रजापतिर आनंदा सा एको ब्राह्मणा आनंदा।
सैकड़ों बृहस्पति का आनंद मिले तो एक प्रजापति का आनंद होता है, और सैकड़ों प्रजापति का आनंद मिलते हैं तो एक ब्रह्मा का आनंद उसके बराबर होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के प्लैनेट तक, ब्रह्मा जी के जीवन तक भी अशांति है, अतृप्ति है। वास्तविक आनंद से ये सब बहुत दूर है। जिस चीज को पाने के बाद मनुष्य सदा को आनंदित हो जाता है, सदा को परफेक्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो भगवान क्या कहते हैं गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में? मामुपेत्या तु पुनर्जन्म कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्या पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को फिर दुख नहीं होता। अन्यथा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक बार बार जन्म, बार बार मरण चल जा रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। बस एक बार मुझे प्राप्त करने से मेरे ग्रह को, मेरे लोक को प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाता है, परमानंद को प्राप्त करता है। तो जब ब्रह्मा जी के प्लैनेट को प्राप्त कर कर भी आनंद नहीं मिलेगा तो करोड़पति बन के कैसे आनंद मिलेगा हमें? या अरबपति बन के कैसे आनंद मिलेगा? कैसा भोलापन है। वेदव्यास जी तो भागवत में कहते हैं, यद पृथ्वीयाम बृहयम हिरण्यवा पशव स्त्रिया ना दुहयंती मना प्रीतिम पुंसा काम तहस्यते। कि अगर संपूर्ण विश्व के पदार्थ एक मनुष्य को, अगर सारी स्त्रियां मिल जाएं, सारी चीजें उसको मिल जाएं, तो भी उस एक मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती जिसकी सांसारिक कामनाएं हैं। सारी वस्तुएं अगर एक ही व्यक्ति को दे दी जाएं संसार की, कि तुम्हारा ही राज्य है, तुम्हारे लिए ही है सब कुछ, तो भी उसको सुखी नहीं किया जा सकता। वेदव्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा पहाड़ होता है, लेकिन उससे बड़ा समुद्र होता है, लेकिन समुद्र से बड़ा आकाश होता है, और आकाश से बड़े भगवान होते हैं जो अनंत हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक वस्तु होती है, भगवान से भी बड़ी, वो होती है वासना। मतलब नहीं जानने वाले भगवान को जाना जा सकता है, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता उनका चिंतन किया जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता उस भगवान को देखा जा सकता है, जिसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता उनके साथ व्यवहार संबंध बनाया जा सकता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को इंद्रियों के विषय मिल जाए और वो परफेक्टली सेटिस्फाइड हो जाए, पूर्ण काम हो जाए, चाहे वो ब्रह्मा जी के प्लेनेट में ही क्यों ना रहता हो। स्वर्ग में कोई सुख वुख थोड़ी है, वहां तो बस इंद्रिय भोग की वस्तुएं हैं। अमेरिका में कोई सुख वुख थोड़ी है, वहां तो इंद्रिय भोग की वस्तुएं अधिक है। पाश्चात्य देशों में इंद्रिय भोग की वस्तुएं ज्यादा हैं, स्त्रियां आसानी से उपलब्ध हैं, शराब आसानी से उपलब्ध है, कोई बंधन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। तो स्वर्ग प्राप्त करके भी सुख नहीं है। स्वर्ग से भी मनुष्य को नीचे गिरा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है कीट पतंग की योनि में, कुत्ते की, सुअर की योनि में, और यहाँ पे दुख भोगना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। यानी कि स्वर्ग और उसके मिलते जुलते जितने भी ऊपर के प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, वो भी हमारे ही ग्रह की तरह, हमारे ही पृथ्वी लोक की तरह माया के अंडर में रहते हैं। वहां भी माया का प्रभाव है, वहां पे भी आत्मा का सुख नहीं होता है। और इतने आश्चर्य की बात है, इतने आश्चर्य की बात है कि जो लोग वेद शास्त्रों को मानते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, वो भी संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो साधु लोग भी मठाधीश बनना चाहते हैं, अखाड़े का राजा बनना चाहते हैं,
इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये जो मानव देह है, अद्भुत अद्भुत ये भगवान की कृपा है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारणम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमाना भवाम्बधीं न तरेत् सात्महा। कि ये जो मनुष्य का शरीर है जिसे देवता भी चाहते हैं, वो मानव बनना चाहते हैं देवता, और मानव अगर स्वर्ग का देवता बनना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, तो ये कितना बड़ा बेवकूफी है, भोलापन है। लेकिन सवाल ये है कि देवता लोग मानव का शरीर क्यों चाहते हैं? मानव का शरीर तो इतना अच्छा नहीं है। कई प्रकार के दुख हैं, गंदगी है, बदबू है, बीमारियां हैं, बुढ़ापा है। तो देवता लोग क्यों चाहते हैं? और देवताओं के सुख के आगे तो मानव का सुख बहुत कम है। स्वर्गलोक तो भोग योनि है, वहां कर्मों के फल मिलते हैं, नया कर्म नहीं करते। लेकिन मानव शरीर में कर्मों के साथ साथ हम भोग के साथ साथ हम नया कर्म भी कर सकते हैं। हम अपने कर्मों के फलों से छुटकारा पा सकते हैं। बंधनों से छुटकारा पाने का जो सौभाग्य है, वो मानव शरीर में ही उपलब्ध। मानव मनुष्य अगर चाहे तो साधना करके सदा के लिए आनंदित हो सकता है। इसलिए स्वर्ग में भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो स्वर्ग की इच्छा, वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो फिर इस मनुष्य शरीर की में संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा क्यों करेंगे? हमको गाड़ी मिले, हमको मोटरसाइकिल मिले, हमको ये साड़ी मिले, गहना मिले, महामूर्खता है ये सब। वो प्राप्त करके शक्ति भी जाएगी, प्राप्त होने के बाद और लोभ बढ़ जाएगा, नहीं प्राप्त होगा तो दुख होगा, भय होगा। तो इसलिए अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो कभी ना कहना कि स्वर्गवासी हो गए हैं। स्वर्ग में बुद्धिमान लोग नहीं जाते, ब्रह्मलोक में भी नहीं जाते। तो इसलिए हमें अपने जगत में भी ऐश्वर्यशाली बनने की चेष्टा नहीं करनी है। हाँ, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और धन बरस रहा है, अपने आप आ रहा है, तो उसे अपना जीवन में लगाइए, उसे सेवा में लगाइए, उससे अपने कर्तव्य करिए, उससे भक्ति करिए। तो हमको बहुत गंभीरता से ये विचार बार-बार करना है कि कृष्ण को छोड़कर, भगवान को छोड़कर वास्तविक आनंद कहीं भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि बाकी सब कुछ प्रकृति के अंडर में होता है, और प्रकृति के अंडर में आत्मा का सुख नहीं होता है, असंभव है। चलो अब संसार का एक और गुण मैं आपको बताता हूँ, और इसको जानकर आपको बड़ा आनंद होगा, आपकी भक्ति और पक्की होगी। संसार का एक स्वरूप क्या है, जैसे मैंने संसार के बारे में बताया कि ये हर क्षण बदलता रहता है। ऐसे ही प्रत्येक विश्व का जो प्रत्येक प्राणी है, उसके अंतःकरण में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। और ये तीनों गुण सदा रहते हैं, लेकिन ये तीनों गुण बदलते रहते हैं। यानी कभी मनुष्य सत्व गुणी हो जाता है, कभी रजोगुणी हो जाता है, कभी तमोगुण हो जाता है। तो इनका जो प्रभाव है वो हमारे अंतः मन में पड़ता रहता है। और जो गुण हमारे हृदय में प्रभाव डालता है, उसका हमारे ऊपर अधिकार हो जाता है। और जैसा गुण होगा वैसा ही विचार होगा हमारे भीतर। तो कई बार हमारे विचार बड़ी सेवा वाले होते हैं, और कई बार हमारे विचार द्वेष वाले होते हैं, कई बार हमारे विचार तामसी होते हैं। और कब कौन सा गुण हमारे ऊपर हावी हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता।
तो जनरली क्या होता है, जिस गुण का वातावरण हमें मिलता है, वही गुण हावी हो जाता है। यदि कामुक वातावरण में रहेंगे तो कामुकता बढ़ेगी, यदि साधु संग में रहेंगे तो साधुता बढ़ेगी, यदि धन के लोभियों के संग रहेंगे तो धन के प्रति लालसा बढ़ेगी, यदि खेल प्रेमियों के संग रहेंगे तो खेल के प्रति भावना बढ़ेगी। तो जैसा बाहर से वातावरण मिलेगा, वैसा ही गुण हमारे शरीर में बढ़ जाएगा और बाकी जो 2 गुण हैं, वो दब जाएँगे। और एक और मज़े की बात नोट कर लीजिए कि जो सात्विक गुण है, अच्छा वाला, जब वो बहुत ज़्यादा वैसा वातावरण मिलेगा, अच्छा वाला सात्विक, तो भी मनुष्य कम उसको पकड़ पाता है। जबकि राजसिक वातावरण और तामसिक वातावरण थोड़ा भी मिल जाता है, तो वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, मनुष्य को कंट्रोल में कर लेता है। यानी कि अच्छाई जो है, उसके वातावरण पे रहने पे भी हम एकदम अच्छे नहीं बन जाते या हमारे विचार एकदम से शुद्ध नहीं हो जाते। ये ध्यान देना इस बात पे। अपने परिवार के भक्ति कर रहे हैं, अपने परिवार की पत्नी, बच्चे आए तो बस तुरंत उनके साथ खेलने लगे, उनसे आकर्षित हो गए। किसी व्यक्ति ने हमको थोड़ा भी ऊपर-नीचे कह दिया कि तुम तो दिखावटी हो, धोखेबाज हो, तो बस तुरंत हम लोग क्या आंखें लाल और आउट आपे से बाहर हो जाते हैं। तो तामसिक वृत्ति हमारे भीतर चली गई, यहाँ तक कि फिर हम लड़ाई करने को भी तैयार हो जाते हैं। हम गलत-गलत बोलने भी लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब तामसिक वृत्ति है। और ये हर क्षण में बदलने वाले हमारे हृदय में जो प्रकृति के गुण हैं, ये उसका खेल है, हमारा खेल नहीं है। और अनादि काल से हर मनुष्य पे ये तीनों गुण उस पे प्रभाव डालते ही रहते हैं। इसीलिए भगवान के प्रति या साधुओं के प्रति भी हमारे जो विचार हैं, वो कभी अच्छे और कभी बुरे होते रहते हैं। कभी-कभी हम भगवान को बड़ा कृपालु मानते हैं, बड़ा ही परफेक्ट मानते हैं और कभी-कभी हमें लगता है कि भगवान गलती करते हैं, वो क्रूर है, वह दयालु नहीं है। भगवान को कोसने लगते हैं कि अरे देखो इनकी तो संतान ही नहीं हो रही और इनके इतने बच्चे हो गए। जो हुआ वो भी इतना गड़बड़ हुआ या वो भी इतना बीमार हुआ। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है। प्रकृति के गुण सदैव या अच्छे, बुरे और लालसा वाले, राजसिक। तो जो देख रहा है वो ये नहीं देख पाता कि भगवान तो बहुत अच्छे हैं, प्रेमी हैं, क्योंकि वो अपने को नहीं देख पा रहा कि उसके अंतःकरण के कारण ही उसको चीजें ऐसी दिख रही हैं। तो सोचिए जब इस तरह का चीजें हम सबके हृदय में चल रही हैं, सब इस तरह के रोगी हैं, तो लोगों की आपस में बनेगी कैसे? इसीलिए पति-पत्नी में, पिता-पुत्र में लगातार ये गुण परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए मैत्री होना संभव ही नहीं। हाँ, कभी-कभी दोनों सात्विक होते हैं तो अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों राजसिक होते हैं तो दोस्ती हो जाती है, दोनों तामसिक हो जाते हैं, तो शायद थोड़ी देर के लिए दोस्ती हो जाए। और न सिर्फ गुण मिलने से दोस्ती होती है, बल्कि गुणों में मात्रा भी होती है। मात्रा मतलब कितनी क्वांटिटी, कितने तुम कितने राजसिक हो या तुम कितने सात्विक हो या तुम कितने गंदे हो, कितने तामसिक हो, उसके फ़र्क से भी फ़र्क पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा राजसिक कम राजसिक से दोस्ती नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति कम अच्छे भावनाओं से दोस्ती नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा गंदा व्यक्ति कम गंदे व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर पाएगा। इसीलिए लोगों की दोस्ती होती है और वो अलग हो जाते हैं कुछ समय बाद।
लोगों की दुश्मनी होती है, फिर वह कई बार दोस्ती में भी बदल जाती है। सब कुछ ऐसा लगता है ठीक चल रहा है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि सब गड़बड़ हो गया। तो ये संभव ही नहीं है कि लोग एक होकर इस जगत में रह सकते हैं। ये संभव ही नहीं। ये तो तभी संभव है जब दोनों महापुरुष बन जाएँ, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएँ। तब इन लोगों का आपस में शुद्ध प्रेम हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के गुण हावी हैं मनुष्यों के ऊपर। तो अगर आप इस बदलने वाले गुणों के नाटक को समझोगे, तो अगर एक भी व्यक्ति एक दिन के लिए भी आपके प्रति अनुकूल हो जाए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है जब व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो जाता है, हमसे डिफरेंट हो जाता है, हमें हमसे रूठ जाता है, हमको पसंद नहीं करता। हमें तब आश्चर्य होता है। लेकिन हमें आश्चर्य तब होना चाहिए जब व्यक्ति हमारे सहयोगी बन जाएँ, हमारे मित्र बन जाएँ। ये कैसे हो गया भाई? क्योंकि ये जो सारा खेल चल रहा है संसार में, ये तीनों गुणों का खेल है। गुणों की ही दोस्ती है, गुणों का ही दुश्मनी है, गुणों का ही विरोध है। तो जिसको ये सिद्धांत समझ में आ जाए, तो वो किसी के भी प्रतिकूल होने पे दुखी नहीं होगा और ना ही वो सबको अपने अनुकूल करने का खेल खेलेगा, ना ही प्रयास करेगा। वो बंद कर देगा ये खेल। क्योंकि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि सबको हम अपने अनुकूल कर लें, सबसे हमारी मैत्री हो जाए। ये बंद करो ये व्यापार, ये संभव ही नहीं। और कोई व्यक्ति हमारे विरोधी हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो हमें दुखी नहीं होना है, ना ही हमको सबको अनुकूल करने का प्रयास करना। हमें तो कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, हमें तो अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना है। ठीक है? तो ये संसार का थोड़ा-सा और स्वभाव हमने डिस्कस किया, आशा है कि आपने मेन-मेन पॉइंट नोट किए होंगे। कल आगे से और चर्चा करेंगे, संसार को समझने की और भी प्रयास करेंगे। क्योंकि एक बार अगर हमें संसार का स्वभाव समझ में आ जाएगा, तो इतनी गारंटी है कि हम इसको पसंद नहीं करेंगे अंदर से। हम इससे लगाव नहीं, हम इससे विराग करने की कोशिश करेंगे और भगवान से लगाव फिर दृढ़ता से हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल ब्रह्मानंदी, हरि हरि बोल। यस, किसी का कोई प्रश्न?
ऑलराइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद जी, हरि हरि बोल।